अक्टूबर की जो वैकेंसी थी ये 1262 पद थे, ये भी जूनियर असिस्टेंट की है। और मजे की बात यह है कि जो इन्होंने 22 अक्टूबर को जो वैकेंसी निकाली उसमें जो इन्होंने जूनियर असिस्टेंट के फिर से कुछ 62 के करीब पद निकाले, वो उस विभाग में भी इन्होंने उस भर्ती 21 तारीख वाली में भी उन्होंने विज्ञापन में दिए। दोनों के विज्ञापन अलग हैं। तो मैं अभी इसकी ये डाउनलोड हो जाएगा तो तुरंत मैं आपको इसमें जो 1262 वैकेंसी है इसके जो फॉर्म भरने शुरू हैं वो नवंबर के महीने से शुरू है। जो 22 तारीख को उन्होंने भर्ती निकाली जूनियर असिस्टेंट की, उसके जो फॉर्म भरने शुरू है वो दिसंबर के हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाली के बता दूं, ये विज्ञापन संख्या से आप पहचाना कीजिए। जब भी आप यूपी ट्रिपल एससी की किसी भर्ती को पहचाने तो आप उसकी विज्ञापन संख्या, ये विज्ञापन संख्या 08/2022, इसके जो इसका ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 21 नवंबर से शुरू होगा, 14 दिसंबर लास्ट डेट होगी, जबकि संशोधन की तिथि 21 दिसंबर होगी। ये 1262 पद थे। इसमें इन्होंने ये भी बता दिया कि 100 लगभग आपके 130 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा और 65 अंक के आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया होगी। और बाकी जो नंबर जुड़ेंगे आपने 12th में और आपने अपनी ग्रेजुएशन में कैसे किया है उसके आधार पर होंगे। 25 रुपए इन्होंने परीक्षा शुल्क बताया कि जिसका भी पेट में 0 से ज्यादा नंबर है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये 2 डिपार्टमेंट है जिसमें भर्ती निकली है। एक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जो कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत आता है। 18 से 40 एज है। 460 इसमें जो वैकेंसी वो जनरल के लिए, 242 के करीब जो वैकेंसी अनुसूचित जाति, 23 अनुसूचित जनजाति, 309 अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस की 114, कुल मिला के 1148 और अस्थायी पद है ये इन्होंने। जबकि दूसरी भर्ती जो निकाली इनका ग्रेड पे 2000, वो कनिष्ठ सहायक, ये किस डिपार्टमेंट में, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, ये भी 2000 की ग्रेड पे है, 18 से 40। इसमें वैकेंसीज की संख्या थोड़ी सी कम थी, तो टोटल मिला के 1262 वैकेंसी थी। मजे की बात क्या है कि ये जो इन्होंने कनिष्ठ सहायक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में निकाली है ये स्थायी वैकेंसी है, जबकि जो 1148 ये समझ में नहीं आ रही कि इन्होंने अस्थायी वैकेंसी, ये मजाक क्यों कर रहे हैं एक अभ्यर्थी के साथ। ये तो आप अच्छा जाने, क्योंकि हम इन्हें सबको चुना है कि जहां 1148 वैकेंसी उस पर अस्थायी लिख रहे हैं और जहां 114 वैकेंसी उस पर स्थायी लिख रहे हैं, मतलब ये निंजा खेल रहे हैं हमारे साथ, हमें बेवकूफ समझ रहे हैं। अस्थायी वैकेंसी को देकर भी मतलब महान काम कर रहे हैं, सोचने वाली बात है, तो जानने वाली बात है ये भी। अब ये कब से, 21 तारीख से 21 नवंबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद में वरीयता की, भाई आपको वरीयता देनी है। फिर इन्होंने जो बाद में बात कही है आगे जाके, बाद में इन्होंने कहा है कि लास्ट डेट तक आपके पास पूरी वो होनी चाहिए, क्या बोलते हैं उसे, जो आपकी योग्यता है। योग्यता के बारे में इन्होंने आगे क्या कहा है, योग्यता के बारे में इसमें कि आपको सबसे पहले आपके पास इंटरमीडिएट परीक्षा आपने पास कर ली हो, हिंदी अंग्रेजी, हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट, और डोइक NIELT द्वारा जो होता है आपके पास SSS होना चाहिए, उसके कोई समकक्ष बीटेक वगैरह चल जाता है। तो ये तीनों होंगी तब आप फॉर्म भर सकते हैं, और आपके पास पैट का स्कोर भी होना चाहिए। उसके बाद में इन्होंने 18 से 40 आयु थी, SC ST OBC को जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनको छूट भी दी गई थी। 65 अंक की परीक्षा होनी थी, 1 घंटा 30 मिनट, 90 मिनट की ऑफलाइन परीक्षा, जिसमें हिंदी में 60 क्वेश्चन आने थे, रीजनिंग में 30, जीके में 40, और हर एक क्वेश्चन आधे नंबर का था। 65 अंक की परीक्षा, 5 नंबर खिलाड़ी को मिलने थे, और साथ ही 30 नंबर जो थे वो थे आपके स्नातक और 12th। अब सोचो 12th से आपने भर्ती निकाली और उसमें कह रहे हैं अगर आपने स्नातक किए तो आपको 10 नंबर और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो बाद में इन्होंने यहां पर कुछ ऐसा बताया, नेगेटिव मार्किंग 1/4, वो तो सारी चीजें हैं। कहा कि आपने इंटरमीडिएट में 60% या उससे ऊपर लेकर आए तो आपको 20 अंक मिलेंगे। आप 45 से 60 के बीच में लाए 15, 33 से 45 के बीच में 10 अंक। स्नातक किया हुआ है
तो आपने 60 से ऊपर लेकर आए तो 10। अब मान लो कोई 12th का बच्चा, उसने स्नातक नहीं किया, उसका रिजल्ट नहीं आया, तो उसे 10 अंक तो मिलेंगे ही नहीं, तो स्नातक के भी अंक जोड़ेंगे। ये कौन सी भर्ती प्रक्रिया है जिसमें आप 12वीं स्नातक सब जोड़ रहे हो? अरे आपको भर्ती लेनी है 65 का, आप वो ले रहे हो 65 अंकों की परीक्षा, अब 100 अंकों की ले लो ना, 200 अंकों की परीक्षा ले लो। ये क्या मतलब ब्लैक ब्लैक खेल रहे हो हमारे साथ? मतलब आपको क्या दिखते हैं ये जो बेरोजगार नवयुवक युवतियां हैं, ये कोई आपको एक्सपेरिमेंट प्रयोग करने का साधन दिखते हैं? आपको उच्च पदों पर बिठा दिया गया तो क्या आप जनता को बिल्कुल एकदम कहते उसको अजीब ही उसके साथ खेल खेलोगे? भगवान ही मालिक है। चलिए, उसके बाद में 5 खिलाड़ी, खिलाड़ी को चलो मान लेते हैं, खिलाड़ी को 5 नंबर दे दो, अच्छी बात है। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी 5 नंबर, अपना कोई देसी राज्य का 4 नंबर, और देसी कोई अपने जिले लेवल पर है 3 नंबर, कॉलेज लेवल पर है चलो वो भी 2 नंबर ले ही जाएगा। इस प्रकार से मतलब क्या ही होगा, मेरी समझ से बाहर है। तो ये जो होगी वो 21 तारीख से है, तैयारी आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चनों की संख्या 130 है, बेशक आपके पास 3 ही सब्जेक्ट है। तो अपनी जो अब आपको देखना है कि आप किस प्रकार से। अब बात आती है, मैंने आपसे कहा कि संभावित कट ऑफ, तो इसमें वैकेंसी 1262 है। ट्रिपल सी की जो इन्होंने एक बातचीत रखी है, ट्रिपल सी वाली, वो ट्रिपल सी गेम खेलेगी। अभी भी आप देखोगे बहुत सारे लोगों के पास ट्रिपल सी नहीं है। ट्रिपल सी की वजह से इसकी जो कट ऑफ आएगी, पैट की कट ऑफ, मेरे विचार में 65 से कहीं 70 के बीच में वेरी करेगी। भगवान करे इससे नीचे चली जाए, इतनी तो वेरी करेगी। हालांकि एक कॉमन पैट ऑफ पैट की कट ऑफ के लिए भी हम लोग कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, बच्चों से बातचीत चल रही है कि कुछ एक ट्विटर कैंपेन वगैरह की जाए कि किस प्रकार यूपीटर प्लस सी पैट, जैसे भी इन्होंने भर्ती निकाली, इनके पास सब बच्चों के नंबर है, इनको पता है कि हमें 20,000 का पेपर कराना है, तो आप कट ऑफ क्यों नहीं बता देते? क्यों 25-25 रुपए हर एक बच्चे से बार बार? पहले क्या होता था, एक भर्ती निकली 100 रुपए लेते थे ये। अब इन्होंने 8 विज्ञापन दिए 2022 में, 25-25 रुपए के हिसाब से 25 अट्ठे 200, 200 रुपए ले लिए। देख रहे हो निंजा टेक्निक, कम पैसे लो बार बार लो। हर बार बच्चा क्यों अप्लाई कर रहे हो? आप पहले क्यों नहीं दे देते थे कि भाई इतनी कट ऑफ होनी चाहिए, आपके पास इतने नंबर है तो आओ हमारे पास, नहीं है तो कोई बात नहीं। हर बच्चे 1200 वैकेंसी है, 15 गुना ले लोगे, 20,000 बच्चों को, 50,000 बच्चों को फॉर्म आप पेपर भरवा दोगे, तो कट ऑफ देने में क्या दिक्कत है? 50,000 बच्चे टॉप ले लो, दिखा दो जी इतने हमने ले लिए, खत्म बात। क्यों सबको आप एक